वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज मैं आपको, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्लाइड पर, कि प्रोजेक्टाइल के कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन, अभी लास्ट इसमें मैंने अभी कुछ मेंस लेवल के क्वेश्चन भी डिस्कस किए और आज मैं कुछ 5 क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ प्रोजेक्टाइल के एडवांस लेवल। और ये सारे क्वेश्चन जेई में आ चुके हैं। जैसे ये सामने जो क्वेश्चन आपके दिख रहा है, जिसे अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये 2023 का ही लेटेस्ट प्रोजेक्टाइल का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या कह रहा है इसमें कि एक प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से स्पीड v से फेंका गया है एट एन एंगल थीटा पर। ठीक, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां पर g है। ठीक है, और रेंज प्रोजेक्टाइल की दी हुई है d। यानी क्या मतलब हुआ इसका कि प्रोजेक्टाइल ऐसे फेंका गया है u से एट एंगल थीटा पर, और जब ये फेंका जाता है तो इसकी रेंज आती है d। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, और इसका फॉर्मूला हम सबको पता ही है कि क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। ठीक है, ये रेंज का फॉर्मूला होता है, सबको याद है। अब क्या कह रहा है कि अचानक हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट की ट्रेजेक्टरी पर प्रोजेक्टाइल एक ऐसे जोन में चला जाता है, डिफरेंट रेंज, मतलब एक ऐसी जगह पे चला जाता है जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के बजाय g/0.81 ज्यादा ग्रेविटी है। ठीक है, तो नई रेंज क्या होगी? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन कि नई रेंज क्या होगी, यानी जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, यानी इस जोन के बाद, तो इस जोन के पहले जो ग्रेविटी है वो g है, और इस जोन के बाद जो ग्रेविटी है वो g/0.81 है। मतलब इस जोन में g/0.81 यानी यहाँ जब ग्रेविटी ज्यादा हो गई, 0.81 छोटा हुआ ना 1 से, तो 1 से छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो जी की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो बेसिकली अब क्या हो रहा है कि यहाँ हम पहले पार्ट की रेंज तो नॉर्मल रेंज है, दूसरे पार्ट की रेंज को उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, हाफ रेंज को उसमें जोड़ देंगे। तो पहले हम पता कर लेते हैं कि O से लेकर A तक और A से लेकर B तक, मतलब O से A तक का अगर टाइम t1 है और A से B तक का अगर टाइम t2 है। आई नो कि बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल सबको क्लियर होंगे। ठीक है, तो यहाँ बेसिक्स तो डिस्कस नहीं कर सकते, तो हमें पहला बता दी यहां से यहां तक का टाइम t1, यहां से यहां तक का टाइम t2 अगर है, तो सबको पता है कि जो t1 टाइम है हाफ ऊपर तक जाने का, ठीक है, क्या टाइम है t1, u साइन थीटा बाय g। 2u साइन थीटा बाई जी होता है ना, ऊपर जाने का u साइन थीटा और नीचे जाने का u साइन थीटा बाई जी। तो मैंने आधा ही टाइम लिया है। तो हाउ टू कैलकुलेट t2? अब t2 को कैलकुलेट करने के लिए हम बिल्कुल टॉप लेवल पे पहुंच जाएंगे। इसके टॉप लेवल पे इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, u cos थीटा। आप सबको पता है कि वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है और यहां से ये नीचे गिर रहा है। ठीक है, और ये टॉप लेवल की हाइट कितनी होती है, ये भी सब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। u स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा बाई, ये सबसे मैक्सिमम हाइट होती है। तो इस हाइट पे नीचे आने के बाद हमें इसका टाइम निकालने के लिए क्या करना है, हाइट, फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g इज इक्वल टू हाफ, हम क्या लेते हैं, हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि नीचे की तरफ तो वेलोसिटी इसकी है नहीं। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, तो इस तरफ को कंपोनेंट हम लेना नहीं है। तो चाहे तो आप पूरा लिख सकते हैं, इसको पूरा लिखना चाहें 0 इंटू टी। 0 इंटू टी क्या बता रहा है कि इस डायरेक्शन में कंपोनेंट नहीं है, प्लस यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। तो जी की जगह हमें क्या कर देना है, 0.81 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, टी यहां से सॉल्व करने से आ जाएगा u साइन थीटा स्क्वायर हट जाएगा, 0.81 का हो जाएगा 0.9, ये t2 आ जाएगा, दिस इज t2। ये कंपोनेंट 0 क्यों लिया, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट हाईएस्ट पॉइंट पर रहता नहीं। इस वाले कंपोनेंट से तो ये ऐसे चलेगा। ठीक है, ये सबको बेसिक क्लियर होगा। तो ये वाली पार्ट की
रेंज हम निकाल लेंगे, तो टोटल रेंज कितनी हुई, तो यहां से यहां तक रेंज हो गई u cos थीटा इंटू T1, और यहां से यहां तक की रेंज हो गई u cos थीटा इंटू T2। ठीक है, क्यों u cos थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल का कंपोनेंट कभी चेंज होता नहीं, u cos थीटा कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि ग्रेविटी ऐसे एक्ट कर रही है तो u cos थीटा को चेंज नहीं कर पाई। तो टोटल टाइम रेंज निकालने के लिए टोटल रेंज क्या हो गई, क्या लिखेंगे, u cos थीटा इंटू T1 प्लस T2। ठीक है, तो u cos थीटा T1 है u sin थीटा बाई जी, और ये है 1.9 u sin थीटा बाई जी, ये आ गया तुम्हारा u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, क्योंकि u sin थीटा बाई जी हमने कॉमन ले लिया, इंटू 1.9, आपने क्या कॉमन ले लिया, u sin थीटा बाई जी कॉमन ले, तो u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, इसमें ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देंगे, 2 का भाग कर देंगे, ये आ जाएगा u स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, और यहाँ पे बचेगा 1.9/2, और ये पुरानी रेंज है तो 0.95 इंटू डी, और इसी की वैल्यू जेई पूछ रहा है कि एन की क्या वैल्यू है, जेई ने इसको एन डी दिया हुआ है, तो यहां से एन की वैल्यू निकल के आ जाती है 0.95। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन, क्या बेसिक्स प्रोजेक्टाइल एडवांस का क्वेश्चन जेई 2023, कैन यू बिलीव इट, बेसिक्स, इससे मुश्किल सवाल मेंस में भी आ जाते हैं कभी, एडवांस के बहुत ही सिंपलेस्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो ऐसा मत सोचिए कि प्रोजेक्टाइल के बहुत मुश्किल ही सवाल आने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नया, या आई थिंक 2019 का क्वेश्चन है, 2019, सारे एडवांस के ही मैं क्वेश्चन, ये देखो लिखा भी है जेई 2019 का क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन जेई 2003 का। इसमें कह रहा है कि बॉल को फेंका गया एट एन एंगल थीटा, पहले क्वेश्चन को मैं अच्छी तरीके से आपको समझा दूं, एट एंगल थीटा पे फेंका, टकराया, टकराने के बाद जो उसकी नेक्स्ट स्पीड है वो u नॉट बाई अल्फा हो जाती है, ये उसमें दिया हुआ मैग्नीट्यूड, इनिशियल एक्सप्लोरेशन u नॉट से फेंका और फिर टकराया, फिर u नॉट बाई अल्फा स्क्वायर हो गई, फिर टकराया u नॉट बाई अल्फा, क्यों, ऐसे m बार टकराया u नॉट बाई अल्फा m हो। ठीक है, तो अब क्या होगा, पहली बार टकराने की उसकी एवरेज वेलोसिटी, जब पॉइंट व्हेन इट हिट द ग्राउंड फॉर द फर्स्ट टाइम जो टकराता है, यहां से यहां तक की इसकी एवरेज वेलोसिटी है v1, बॉल की स्पीड u नॉट बाई अल्फा हो जाती है। तो कह रहा है कि पूरी एंटायर जर्नी की उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, अगर 0.81 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, अगर यहां से यहां तक की एवरेज वेलोसिटी उसकी पूरी निकाली जाए, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का, यहां से, अगर हम कर दें पूरी डिस्टेंस निकाल लें और टोटल टाइम निकाल लें तो चलने का, तो वो जो एवरेज वेलोसिटी आती है वो है 0.81 v1, तो फिर वैल्यू ऑफ अल्फा क्या होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं, यहां से यहां तक की रेंज तो सबको याद ही है, u स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। अब यहां से यहां तक की जो नई रेंज है वो निकालने के लिए u नॉट बाई अल्फा से, एंगल आप देख रहे हैं कि जेई ने हर बार सेम ही दिया है, तो u नॉट बाई अल्फा से एक रेंज अपनी निकाल, अच्छा टाइम भी, उसका टाइम भी पता कर लेते हैं, पहली बार की रेंज है u नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, और पहली बार का टाइम है 2u साइन थीटा बाई जी। दूसरी बार में आप देखेंगे कि इसको u नॉट बाई अल्फा से फेंका गया थीटा एंगल, तो अब इसकी रेंज निकालनी है हमें,
तो बेसिकली इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा दूसरी बार का T2 टू यू की जगह है यू नॉट बाई अल्फा टू यू साइन थीटा बाई जी, और ये वाली रेंज क्या हुई R2, उस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना हो गया इस डायरेक्शन में यू नॉट बाई अल्फा कॉस थीटा। देखो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में यू नॉट बाई अल्फा कॉस थीटा होगा इनटू ये वाला टाइम तो आप देखेंगे ये R2 आ जाएगा। आप देखेंगे कि ये वाला जो टाइम है 2u साइन थीटा बाई जी का 1 बाई अल्फा है, यानी इसको T1 बाई अल्फा कर देते हैं, ये अगर T1 है तो, और रेंज क्या आई यू नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा यू नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा बाई अल्फा स्क्वायर जी, एक अल्फा स्पीड का अल्फा और एक टाइम का 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर हो गया, और यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी तो R है, तो नेक्स्ट रेंज हो गई R बाई अल्फा स्क्वायर। इसी बिहाफ पे यानी R1 था ये, R2 हो गया R1 बाई अल्फा स्क्वायर, T2 हो गया T1 बाई अल्फा, R3 हो जाएगा इसी तरह R1 बाई अल्फा की पावर 4, T3 हो जाएगा T1 अपॉन अल्फा स्क्वायर डॉट डॉट ऐसे करके जोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ R1 प्लस R2 प्लस R3 R4 डॉट 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 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहां से V एवरेज निकल के आ जाएगा R1 प्लस R1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस R1 बाई अल्फा 4 डॉट 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 ऐसे कर देंगे डिवाइडेड बाई T1 प्लस T1 बाई अल्फा प्लस T1 T2 T1 बाई अल्फा T1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, तो सीरीज बन जाएगी जीपी की तरह, और इसका क्या करेंगे हम A अपॉन 1 माइनस, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए अल्फा स्क्वायर, और इसका आ जाएगा T1 कॉमन ले लेंगे A अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा। ठीक है, ये जीपी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। R बाई T1 पहले पार्ट की एवरेज वेलोसिटी, जो पहला पार्ट आया था तो वो वेलोसिटी उसने IIT ने V1 दे रखी है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा तुम्हारा अल्फा स्क्वायर, ऊपर आ गया अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इंटू अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1, ये आएगा तुम्हारा। ठीक है, ये अल्फा ऊपर चला जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये से ये कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा, अल्फा माइनस 1 से अल्फा माइनस 1 कट गए, अल्फा प्लस 1 बचेगा, और इसकी वैल्यू 0.8 V1 दी हुई है, जेई ने काट दिया मैंने 0.8 अल्फा प्लस 0.8। ठीक है, अल्फा माइनस 0.8 अल्फा हो गया 0.2 अल्फा, इसका आंसर आ रहा है 4। तो क्या रेट करेंगे आप इस सवाल को, क्या इस सवाल का एनालिसिस आप करेंगे? बहुत मुश्किल सवाल तो नहीं कह सकते, बट कंसेप्ट पता होना चाहिए क्या पूछ रहा है। बेसिकली वो एवरेज वेलोसिटी ही पूछ रहा है, जिसको पता है कि एवरेज वेलोसिटी यहां से यहां तक की डिस्टेंस डिवाइडेड बाय यहां से यहां तक का टाइम, तो बेसिक लगाना है उसको। या कुछ भी कोई कोलिजन का सवाल नहीं, कई लोग इसको कोलिजन का सवाल समझ लेते, कोलिजन का आंसर वेलोसिटी दे दी आपको, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तो निकालना ही नहीं है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, ये 2018 में क्वेश्चन आया है, और ये बहुत ही सिंपल सवाल है प्रोजेक्टाइल का।
प्रोजेक्टाइल की जो प्योर प्रोजेक्टाइल के सवाल जेई में आते हैं, ऐसा मैंने पाया है, वो उतने मुश्किल सवाल नहीं होते, लेकिन जब वो रिलेटिव मोशन वाले कॉन्सेप्ट के साथ आए, जैसे कि मैंने रिलेटिव मोशन वाले, आप मेरी प्लेलिस्ट देखना, मैंने हर चीज की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर आपको मेंस के क्वेश्चन देखना है प्रोजेक्टाइल के तो मेंस वाली प्लेलिस्ट में जाइए, एडवांस के देखना है तो जैसे ये वाला है, रिलेटिव मोशन के आपको एडवांस के क्वेश्चन देखना है तो वो अलग प्लेलिस्ट है, तो आप रिलेटिव मोशन वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां प्रोजेक्टाइल के टफ क्वेश्चन आपको दिखेंगे, ठीक है ना, एडवांस में। यहां पे ये कह रहा है कि एक बॉल को फेंका गया है, प्रोजेक्टेड किया गया एट एन एंगल 45 पर, एंड इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 120, ये 120 तक जाती है, and return to the ground. Upon hitting the ground for the first time, loses half of the kinetic energy. ये अपनी kinetic energy का half lose कर देती है, ठीक है, और the velocity of the ball अब जो है वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है, ये दिया है, और अब वो कितनी हाइट तक जाती है ये निकालना है, अब वो कितनी हाइट तक जाती है। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगाना, ये सिंपल सवाल है। क्या फॉर्मूला है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये तो बहुत ही बोर्ड लेवल का सवाल है जो जेई एडवांस में आया है, ठीक है, इससे मुश्किल सवाल एनसीईआरटी में अपनी बोर्ड लेवल की किताबों में दिए होंगे, ठीक है। तो ऐसा करते, चूंकि इसने काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में दे रखा है तो हम इसको काइनेटिक एनर्जी से बना लें, एम का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ये हाफ एम यू स्क्वायर बन गया काइनेटिक एनर्जी, के साइन स्क्वायर थीटा बाई एम जी, एच इक्वल टू के साइन स्क्वायर थीटा बाई एम जी। तो पहले हाइट है 120, ठीक है, और इसमें रखेंगे हम के साइन स्क्वायर 45 बाई एम जी। दूसरे में हाइट पता नहीं, के हो जाता है के बाई 2, उसने कहा ना 50% लूज कर देता है, तो इसमें लिखेंगे हम साइन स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाई एम जी, और दोनों को रेशियो कर लेंगे हम, 120 डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू, जब इसको रेशियो करेंगे तो ये के से के, एम जी से एम जी, साइन स्क्वायर 45 बन जाएगा अपना 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2 अपॉन साइन स्क्वायर 30 बन जाएगा 1/4, देखना जरा 1/4 और और यहां पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका एक 1/2 यहां भी है, ये वाला जो 1/2 है 1/4 के साथ मल्टीप्लाई होके ये 2 से 2 कट जाएगा और ये एच आपका 30 मीटर आ जाएगा। बताइए इस सवाल में क्या टफनेस, आप खुद ही बता दीजिए। तो आप देखिए कि सारे क्वेश्चन उतने टफ नहीं आते, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो हर बच्चा जिसने पढ़ाई की है, ईमानदारी से पढ़ाई की है, वो बड़े आराम से कर सकता है। हम सोचते हैं कि एडवांस का पेपर है तो बड़ा टफ आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये थोड़ा पुराना सवाल है जेईई एडवांस का, जो प्योर प्रोजेक्टाइल का सवाल है, ठीक है। मैंने यहाँ पे वो सवाल डिस्कस किए जो प्योर एकदम प्रोजेक्टाइल का ही प्योर सवाल है। तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उड़ रहा है, लाइक प्लेन समझ लीजिए कि प्लेन उड़ रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्स डायरेक्शन में उड़ रहा है एट द एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से कोई पत्थर फेंकता है, ऐसे सोचिए, जब ये इससे 3 मीटर आगे और 1.25 मीटर ऊपर था, 3 आगे और 1.25 ऊपर, जब ये यहां पे था तो उस समय यहां से कोई पत्थर फेंकता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन उसने सेट किया है। A stone is projected with the horizontal velocity u, ये वाली वेलोसिटी से फेंका जाता है, ठीक है। एक स्टेशनरी पर्सन वहां पे खड़ा हुआ ग्राउंड पे, वो देख रहा है, और वो क्या देख रहा है कि वो स्टोन उसको हिट करता है ड्यूरिंग इट द डाउनवर्ड जर्नी, यानी ये ऐसे जाके जब ये नीचे आ रहा है तो ये एरोप्लेन यहां पहुंच जाता है और इसको हिट करता है, और नीचे आते समय उसकी हॉरिजॉन्टल से जो वेलोसिटी है 45 डिग्री है, 45 डिग्री। तो सारे मोशन एक्स वाई प्लेन में, तो मुझे यू बताइए और टी बताइए, जेई कह रहा है। तो बहुत ही आसान है,
मान लिया टी टाइम में ये इसको हिट करता है, तो टी टाइम में एरोप्लेन ने कितना चला, हाफ 1.5 इंटू टी स्क्वायर। एरोप्लेन तो वहीं से आगे गया, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, ठीक है। प्लैंक, यहाँ पे प्लैंक कह रहा है, मैं एरोप्लेन कह रहा हूं, ये प्लैंक कह रहा है, ठीक है। प्लैंक स्टार्ट्स मूविंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो चलिए, उस स्टोन ने तो ये तीन भी कवर किया ना उतनी टाइम में, ये तीन भी कवर किया, ये तीन भी कवर किया, तो दोनों का एक्स जो है, एक्स ऑफ स्टोन शुड बी इक्वल टू 3 प्लस एक्स ऑफ प्लेन। भाई प्लेन का एक्स प्लस इतना तीन मिला के स्टोन की पूरी डिस्टेंस में कवर करी। जैसे चोर पुलिस का पीछा कर रही है, तो जितना चोर ने, जब पुलिस ने पीछे वाली डिस्टेंस भी कवर करी। और एक्स स्टोन को हम लिखेंगे u cos थीटा इंटू टी, ओके, हाफ टी स्क्वायर इसमें लगेगा नहीं, और एरोप्लेन का लिखेंगे 0.75 टी स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि प्लेन ने जितना चला, स्टोन ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तीन भी कवर किया होगा, प्लेन की डिस्टेंस भी कवर की, तभी तो प्लेन के पास पहुंचा, ठीक है। तो और वाई डायरेक्शन में दोनों की हाइट 1.25 है। वाई स्टोन इज इक्वल टू वाई प्लेन, प्लेन का वाई और स्टोन का वाई बराबर है, ठीक है। तो स्टोन का वाई हो जाएगा u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और वाई प्लेन कितना है 1.25, ठीक है। तो यहां से मैं u साइन थीटा इंटू टी को 1.25 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर को मैं 5t स्क्वायर लिख दूं इधर ले जाके, इक्वेशन नंबर 2। अब नाउ काउंट द अननोन, u भी अननोन है, थीटा भी, टी भी अननोन, यानी तीन अननोन, दो इक्वेशन, एक कंडीशन और जेई ने दी होगी, वो दी है 45 डिग्री। जितने अननोन है उतनी कंडीशन देनी पड़ेगी, ठीक है। तो कह रहा 45 डिग्री पर टकराया, तो देखिए अब यहाँ पे फ्रेश फिगर से समझाता हूं आपको कि जब वो 45 डिग्री पे आके टकराया होगा, तो उसका ये कंपोनेंट और जो y वाला कंपोनेंट है u y, इन दोनों का रेशियो 10:45 के बराबर होना चाहिए। 10:45 इज इक्वल टू u y अपॉन u cos थीटा। 10:45 इक्वल टू 1, u y इज इक्वल टू u cos थीटा होना चाहिए। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, ये दोनों कंपोनेंट बराबर होने चाहिए, तो 45 डिग्री दो वेक्टर के बीच में एंगल बनता है, रिजल्टेंट के बीच में। u y को मुझे लिखना है gt माइनस u साइन थीटा। अब आप कहोगे u साइन थीटा माइनस gt होना चाहिए, आप u साइन में क्यों लिख रहे हो, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो u y को मैं ऐसे लिखूंगा माइनस ऑफ u साइन थीटा माइनस gt। u साइन थीटा माइनस gt वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट है, बट नेगेटिव नीचे की तरफ है, तो इसलिए इसको gt माइनस u साइन थीटा। नहीं तो अगर आप u साइन थीटा माइनस gt यहां लिख दोगे तो ये मानेगा कि ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते समय तो ये वेलोसिटी होती है ना प्लस माइनस, तो नीचे जाने का टाइम निकालना है ना, तो माइनस डालना पड़ेगा आपको, वेक्टर है। यहां से आ जाएगा u साइन थीटा प्लस u cos थीटा इज इक्वल टू gt। ये आ गई तीसरी इक्वेशन। अब आप देखेंगे मैं सॉल्व कैसे करता हूं, बस अब इसको सॉल्व करना रह गया। u cos थीटा इंटू टी और u साइन थीटा इंटू टी दिया हुआ है, तो ऐसा करते हैं, इनको गायब करने के लिए इसमें t का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये t और इधर भी t, और ये बन गया gt स्क्वायर। तो u cos थीटा u साइन थीटा t की वैल्यू दी हुई है, ये देखो u cos थीटा इंटू टी है 3 प्लस 0.75, 3 प्लस 0.75 टी स्क्वायर, और u साइन थीटा इंटू टी दिया है 5t स्क्वायर प्लस 1.5 इज इक्वल टू 10t स्क्वायर। 3 और 1 4, ये बन गया तुम्हारा 5.75 टी स्क्वायर, और ये बन गया तुम्हारा
ऐसा करते हैं, साथ सीधे कैलकुलेट ही कर लेते हैं इसको। ये उधर चला जाएगा 3, ये बन गया 4.25 और यहाँ से आ गया 10 माइनस 5.25 4.25 और यहाँ से t आ गया 1। 1 सेकंड बाद वो पत्थर स्टोन से जाकर उससे टकराएगा। और क्या पूछा उसने, फाइंड u। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, u की वैल्यू यहीं पर रख देते हैं, u cos थीटा इज इक्वल टू 3.75 हो जाएगा, u sin थीटा इज इक्वल टू 5 थोड़ी कैलकुलेशन है, दोनों को निकालने के लिए हम इसको स्क्वायर करके जोड़ देंगे, बाकी आई थिंक आप कर ही लेंगे। इसको मुझे आंसर याद नहीं है और इतना टाइम नहीं है कि हम इसको कैलकुलेट करें, कुछ लंबा होता है, ठीक है। आप इसको स्क्वायर रूट लेके आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका एनालिसिस करते हैं। क्या ये मुश्किल क्वेश्चन है? पहले बात दिमाग में आती है कि क्या मुश्किल क्वेश्चन है। एडवांस में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही बेसिक लेवल का सवाल है। थोड़ा सा इसमें एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के दो अलग अलग हमें कंपोनेंट, और किसी ने भी प्रोजेक्टाइल के अच्छे सवाल लगाए होंगे, बड़े आराम से वो ये सवाल कर सकता है 2000 में, ठीक है। तो आई थिंक मीडियोकर लेवल का सवाल हम इसको मानेंगे।